सारा समझाना के उसका, समझाना के उसका, समझाना खेल उसका। जो तेरी बात बिगड़ी, जो तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, वो रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से, बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सासों का भरोसा, वो रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो प्रेमियों,
जीवन में प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति होना जरूरी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है भक्तों के लिए, संतों के लिए, विद्वानों के लिए, परम रसीले श्रोताओं के लिए कि मैं रघुनाथ जी महाराज की रचना आपको सुनाऊंगा। रचना मेरी जो रचना है, चाहे उसमें बहुत से अवगुण हो, लेकिन प्रभु का जो चरित्र मैं रच रहा हूं या जिसको मैं श्रवण कराऊंगा, उसमें एक विशेष गुण है। और वो विशेष गुण क्या है? एही मैं रघुपति नाम उधारा, 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 अति पावन पुराण स्तुति सारा, अति पावन सुपुराण सारा। इसमें भगवान का पवित्र नाम है, इसकी एक महिमा है। चाहे इसमें बहुत अवगुण हो, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसमें भगवान का पवित्र नाम है। और वो पवित्र नाम जो है कैसा है? भगवान का नाम जो है क्या करता है? हमारे जो कार्य में किसी प्रकार का विघ्न हो, अमंगल हो, उस अमंगल को वो मंगल बना देता है, या जो कहीं उसका कल्याण कर देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जय चमक पुरारी, वो प्रभु का जो स्मरण है, प्रभु का जो राम का नाम है, वह कल्याण का घर है, अमंगल को हरने वाला है। और जहां या जिसे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी हमेशा रटते रहते हो, हे भक्तजनों, तो वंदना करी महाराज तुलसीदास जी ने कि तुझ पे रघुनाथ चढ़ाऊं मैं क्या, तन है मन है धन है सब तेरा, जग में नहीं दिखती वस्तु कोई, जिस पर हो अधिकार हमारा। फिर कैसे कहूँ मनाऊं प्रभु, कर कोरी कृपा करते क्यों घेरा, निज प्रेम की ज्योति जगा दिल में, सिया राम करो मम चित्त बसेरा, सिया राम करो मम चित्त बसेरा। भगवान भोलेनाथ प्रेमियों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ ने 1 करोड़ राम जी के चरित्र, उनमें से रचनाओं में से भगवान भोलेनाथ ने केवल प्रभु का राम नाम को ग्रहण अपने पास रखा, या यूं कहीं सबको दे दिया हो कि मेरे लिए केवल यही, इसी को मैं रखूं।
और प्रेमियों, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रसिक जनों, हे श्रोताओं, ये प्रभु की जो महिमा है, राम नाम की जो महिमा है, जिसको शिव जी हमेशा गाते रहते हैं, पार्वती जी भी इनको ध्याती रहती है, नारद जी ने भी प्रभु की नाम की महिमा बताई है। नारद जी प्रभु की महिमा जानते हैं और नारद जी ने भी प्रभु की महिमा के लिए बखान किया है, निवेदन किया उन्होंने अपने भक्तों के लिए कि भक्त प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि है, इसी राम के नाम पर भगवान की भक्ति को प्राप्त हुआ है। ध्रुव जी का चरित्र आप सभी परिचित है। तुलसीदास जी महाराज उनका चरित्र जब सुनाए हैं तो निवेदन किया था। मनु जी महाराज के पुत्र और पुत्रियों का वंश आप सभी जानते हैं। मनु जी महाराज जिनसे हमारी मानवीय सृष्टि है और हम इसीलिए मानव कहलाते हैं, मनु की संतान होने के कारण। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं और 3 बेटियां। पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 बेटी देहूति, आकुति और प्रसूति। तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है कि उनमें जो प्रसूति है दक्ष को ब्याही गई है। आगे कथा चरित्र में हम सब श्रवण करेंगे। दक्ष का चरित्र भी राम कथा के प्रसंग में ही ध्रुव जी के नाम का प्रताप बताया है नारद जी महाराज ने। लेकिन नारद जी महाराज भक्ति का जो भक्ति की महिमा बता रहे हैं, नारद जी भी सत्संग जब करते हैं संतों के साथ तो अपनी खुद की जीवनी कहें या सत्संग चर्चा में अपने पूर्व जन्म का चरित्र भी श्रवण कराते हैं। क्योंकि प्रेमियों, सनकादिक ऋषि और नारद जी का संयोग होता है, या योग एक मिलन होता है। सनकादिक ऋषि नारद जी को भागवत कथा सुनाते हैं और उनके बदले में नारद जी महाराज भक्ति की कथा कहें या योग कहें राम कथा की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से उन कथा प्रसंग में उनके सत्संग के माध्यम से ही नारद जी अपना चरित्र बताते हैं महाराज सनकादिक ऋषियों को। कहते महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ एक मंदिर और मंदिर में झाड़ फूक का काम करती थी, दासी का काम करती थी। एक बार की बात, वहां पर चतुर्मासा करने के लिए संत लोग वहां पर आए हुए थे। 4 महीने का जो चतुर्मासा है, जब संत वहां पर आए, संतों की सेवा में मेरी माँ ने मुझे लगा दिया। मैं रोज सुबह जल्दी उठ करके और पत्र पुष्प लेने के लिए, पूजा के लिए उनके लिए लेकर के आता, मंदिर की झाड़ फूक करता। चतुर्मासा करके संत लोग तो अपने किसी आश्रम की ओर चल दिए हैं, लेकिन मैं नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, लेकिन जब उस चतुर्मासा के समय पर मैं उन संतों की सेवा करता था, उनका सत्संग का लाभ लेता था, तो मेरे मन की निर्मलता, जो मेरे मन की जो मलिनता थी वो दूर हो गई। मेरा मन जो मलिन था वो धुल गया। सत्संग कर चर्चा करते करते और मैं भगवान की भक्ति जब श्रवण करता, सत्संग चर्चाएं रोज होती, संत लोग तो अपने स्थान को चले गए और मैं उन्हें अपनी माँ की सेवा में। लेकिन योग संयोग की ऐसी भगवान की लीला, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी माँ जब गाय का दूध दोहने के लिए गई थी, उसे क्या पता था
गाय का दूध दो करके जब ब्रह्म मुहूर्त में आ रही थी तो अंधेरा का समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में मेरी माँ को एक काले सर्प ने डस लिया। जो ही मेरी माँ को काले सर्प ने डसा और मेरी माँ के हाथ से वो दूध का पात्र भी गिर गया, वहीं पर गिर पड़ी, मुझे कुछ खा गया। मैं जो ही उनके पास में गया तो थोड़ी देर में देखते देखते मेरी माँ का तो नीला तो वर्ण हो गया और आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई, रुक गई, और देखते देखते मेरी माँ दुनिया से विदा हो गई। नारद जी अपना चरित्र बता रहे कि महाराज फिर मैं फूट फूट करके रोया। माँ का इसमें बचपन की वो याद, एक माँ ही तो मेरा सहारा थी। अब जीवन में मैंने समझा कि अब मेरे कोई सहारा भी नहीं है, अब यहाँ रह करके क्या करूंगा, क्योंकि एक माँ ही तो मेरा सहारा थी। अब माँ भी नहीं रही तो फिर इस नगर में रह करके, इस गांव में रह करके क्या करूंगा, तो मैंने उस नगर को छोड़ दिया। और प्रेमियों, नारद जी महाराज वहां से छुट करके वहां जो ही जाने लगे, लोगों ने समझाया, लेकिन नारद जी ने तो यही कहा, महाराज इस सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को, जीवन आनी जानी छा। यही निवेदन कि नारद जी विचार कर रहे हैं कि ये दुनिया जो है केवल एक स्वार्थ की है। वास्तव में देखा जाए तो विपत्ति आने पर ही लोगों की परीक्षा होती है, चाहे परिवारजन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे नगर के लोग हो, विपत्ति आने पर ही कसौटी होती है, या यूं कहेंगे परीक्षा होती है, परीक्षा। नारद जी पर विपत्ति आई, माँ का साया हट गया और प्रेमियों खूब समझाया लेकिन नहीं माने। और प्रेमियों, नारद जी सोचने लगे कब मुझे यहाँ से चल करके और भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मैं तो भक्ति करना जानता भी नहीं, कैसे करूं। तो प्रेमियों विचार कर रहे हैं कि ये भक्ति कब होती है। भगवान की भक्ति भी सहज नहीं हो पाती है, हर मन में भक्ति का भाव भी नहीं बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि प्रेमियों जब तक मन निर्मल नहीं होता है तब तक भक्ति हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती है। आप सभी जानते हैं, घर में कोई भी मेहमान आ जाता है, घर में सब चीजें जब अस्त व्यस्त पड़ी हुई है तो आते ही हम क्या करते हैं, या घर में कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है तो तुरंत झाड़ू उठाकर सबसे पहले तो सफाई करते हैं। तो प्रेमियों जब किसी मेहमान को आए हुए अतिथि के लिए घर को आप सफाई करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, झाड़ बुआर करते हैं, तो इस शरीर को भी यदि परमात्मा को अपने हृदय में लाना है, हृदय में बिठाना है, तो भगवान के लिए भी इस घर को, कौन से घर को, इस शरीर रूपी घर को स्वच्छ करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। तुमने आंगन नहीं भुआरा, तुमने आंगन नहीं भुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं
तुम्हारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस की शाही लगी हुई है फेरी, कलमस की शाही लगी हुई है तेरी। हर कोने कलमस की शाही लगी हुई है फेरी। हर कोने कलमस की शाही लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोटड़ी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोटड़ी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन दोबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुआरा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। है तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पस्त भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी वक्त भूले ना तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, निर्मल मन हो तो
गुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान। स्वागत नहीं तुम्हारा, तुम्हें आगत नहीं तुम्हारा, सकल मन को नहीं सवारा, सकल मन को नहीं सवारा, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रेमियों, नारद जी महाराज जो है घर का त्याग करके और चल दिए थे और जाकर के भगवान की भक्ति में जब मन लगा लिया, विचार कर रहे थे कि प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है। हो सकता है ये परिवार ही मेरे भजन में बाधा हो, तो अब मैं घर के कार्य से मुक्त हो गया, भगवान का भजन करूं। और प्रेमियों, भक्ति करते करते जब समय कुछ बीता, एक दिन जैसे हृदय में भगवान का साक्षात्कार हुआ नारद जी को, लेकिन जो ही उस मूर्ति का दर्शन दोबारा करना चाहो, मूर्ति हृदय से वापिस अंतर ध्यान हो गई। सुंदर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने केवल नारद से यही कहा कि नारद, अधकचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता है। अब अभी तुम्हारे मन की जो मलिनता है पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है। इस मलिन शरीर को तो तुम त्याग दोगे और इसके बाद में फिर आपका जन्म होगा, आप मेरे प्रिय पार्षद होंगे, तब आपको मेरा साक्षात्कार होगा। और नारद जी कहते हैं कि बिजली सी चौकी और मेरा वो मलिन शरीर भी छूट गया और फिर मरीचि आदि ऋषियों के साथ मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये लौकिक ब्रह्मा जी के यहाँ मरीचि आदि ऋषियों के साथ मेरा भी प्रादुर्भाव हुआ और फिर निरंतर भगवान की भक्ति में मैं रस में हमेशा डूबा रहता हूँ। हे रसिक जनों, हे संतों, मैंने अपना चरित्र सुनाया। शनकादिक ऋषि और नारद जी का सुगम। प्रेमियों, यही चरित्र शिव जी ने जो पार्वती को सुनाया, भगवान भोलेनाथ ने ही काकभूषण जी को भी श्रवण कराया और काकभूषण जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को सुनाया। और प्रेमियों, यही सत्संग कहें, यही राम कथा कहें, यही भक्ति और यही भगवान का परम चरित्र याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को भी सुनाया। लेकिन घाट अलग अलग है। भगवान की भक्ति, सत्संग, कीर्तन, भजन, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति में मन का एकाग्र होना जरूरी है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता है, भक्ति में लीनता नहीं आती है।
इसलिए भगवान का भजन करें तो मन को एकाग्र करने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और संत तो यही कहते हैं कि भगवान का भजन क्या है, भजन किसे कहें, भक्ति किसको। कि मन की तरंग मार लो, मन जो है इधर उधर भगता है, इस मन की जो तरंग है, मन का जो वेग है, इस पर कंट्रोल कर लो, काबू पा लो, यही भजन है। कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस आदत। लेकिन व्यक्ति को विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं करता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कई ऐसे कृत्य हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, आए हो तुम कहां से, जाना है कहां, आए हो तुम कहां से, जाना है तुम कहां, हो जाना है कहां, जाना है कहां, जाना है कहां, जाना है कहां, बस इतना विचार जान लो, इतना सा दिल विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज बाबा तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं राम कथा के माध्यम से कि भैया राम कथा किस निमित्त हुई, राम का चरित्र इस पृथ्वी पर कैसे श्रवण लाभ हुआ, भगवान का प्रागट्य, भगवान का अवतार
इस पृथ्वी पर कैसे आगमन हुआ, कोई एक कारण नहीं है। भगवान के इस पृथ्वी पर आने के अनेकों कारण हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, इन्हीं राम पद अति राम पद अति अनुरागा, इन्हीं राम पद अति अनुरागा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो प्रेमियों, रामचरित्र के माध्यम से महाराज तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं और उधर वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज वाल्मीकि जी पुरार्जितानि पापानि नाशयान्ति यस्य च रामायणे महाप्रीतैः तैषैव भवति ध्रुवम् तैषैव वाल्मीकि रामायण बताते हैं कि जिसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का राम के प्रति या यूं कहें कि भक्ति के प्रति, सत्संग के प्रति प्रेम हो पाता है। और प्रेमियों, ये भक्ति का साक्षात प्रमाण है। और जी माघे सिते पक्षी, और जे माघे सिते पक्षी चैत्रे द्विज सतमा नवान वा खलु श्रोतव्या रामायण कथा अमृत हो, रामायण कथा अमृत। रामचरित्र मानस के लिए या रामायण के लिए सबसे जो पवित्र है समय जो है वो प्रेमियों दो ही माह है। और जे माघे, या तो माघ का महीना हो और या फिर चैत्री जय द्विज सप्तमा, और या फिर चैत्र का महीना हो। और वास्तव में पालीवासी बड़े सौभाग्यशाली है, इस ही चैत्र मास में भगवान श्री राम का प्रागट्य है, भगवान राम का जन्म है। और प्रेमियों, ऐसे ही इस चैत्र पुनीत पवित्र मास में भगवान की राम कथा का ये सुंदर आयोजन है। ये वाल्मीकि रामायण का साक्षात प्रमाण है। ऐसे पवित्र मास में नवानवा खलु श्रोतव्य, जो 9 दिन तक भगवान की भक्ति श्रवण करें, रामायण कथा अमृत
अमृतम। तो प्रेमियों, अमृत जैसा स्वाद कहें या जैसे अमृत की प्राप्ति होती है, वही श्रोता को वही लाभ प्राप्त हो। और वैसे तो भक्तों के लिए तो निवेदन कर दिया है, राम कथा के लिए तो मुहूर्त ही देखने की नहीं जगह आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रेमियों, हम विचार कर बैठते हैं कई बार कि महाराज रामायण करानी है, मुहूर्त निकाल दो। मुहूर्त भी निकाल दिया किसी विद्वान लोग ने, उसके बाद में भी कुछ यदि समस्या आ गई तो कि महाराज पंडित जी ने आपने तो मुहूर्त ही ठीक नहीं निकाला, दोष दे देते हैं। लेकिन प्रेमियों, विचार करना चाहिए। मुहूर्त तो सही तरीके से शोधन हुआ है। पंडित जी मुहूर्त में क्या देखेंगे? पंडित जी को तांत्रिक थोड़ी है, उन्होंने तो सही समय अपने पंचांग के जो ज्योतिष के जो 5 अंग है उनको देख लिया, शुभ मुहूर्त देख लिया, अच्छा समय देख लिया, योग देख लिया, कर्ण देख लिया, लेकिन फिर भी कोई न कोई विघ्न आ गया तो, क्योंकि प्रेमियों शुभ कार्य में विघ्न का आना होता है। विघ्न तो आते हैं, ऐसा कौन सा काम है? आगे हम कथा प्रसंग में सुनेंगे, भगवान के राम के विवाह में भी विघ्न आया है, राज तिलक में भी विघ्न आया है। भागवत कथा में आप सुने हैं, अनेकों चरित्र सुने हैं, जो भी कार्य हुए विघ्न तो सब में आते हैं, विघ्नों का सामना करना चाहिए। इसलिए ऐसा विचार नहीं करें, कभी भी ऐसा दोषारोपण नहीं करें। और राम कथा के लिए तो लिख दिया है महाराज बाबा तुलसीदास जी ने कि राम कथा यदि करानी हो, राम कथा का आयोजन हो, रामचरित्र का आयोजन हो, तो ज्यादा कुछ विचार नहीं करना चाहिए कि राम कथा के नीति जग नाही, राम कथा के नीति जग माही, तिनके मन माही, तो प्रेमियों, कि राम कथा की मिति जग नाही, राम कथा की कोई मिति ऐसा नहीं है कि ऐसे समय पर कथा नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा महीना है जहां राम कथा नहीं हो? लेकिन प्रेमियों, पुण्य लाभ जो है, सुयश है, अमृत लाभ है, इनके लिए पवित्र मास जो बताए हैं, माघ महीना और चैत्र महीना। बाबा तुलसीदास जी निवेदन करते हैं, कहते हैं कि राम कथा से लाभ क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या है राम कथा? तो कहते हैं कि राम कथा तो कामधेनु गाय के समान है, और कामधेनु गाय जैसे सब फलों को इच्छित प्रदान करती है, ऐसे ही भगवान की कथा भी सब पदार्थों को प्रदान करने वाली है। कि राम कथा में क्या है? कि राम कथा में भगवान के चरित्र है, राम जी की लीला है, और प्रभु ने जो लीला की है उन्हीं के लिए कितनी लीलाएं करी होगी भगवान ने, कितनी, क्योंकि प्रेमियों उनके जो चरित्र है, भगवान ने जो चरित्र किए उनके लिए लिख दिए महाराज की राम कितने भगवान के चरित्र, उनके अवतार अनेकों हैं, उन्होंने तो कुछ वर्णन किया है। और प्रेमियों, भगवान की भक्ति के मार्ग पर पैर वही रखता है जिसकी भगवान के प्रति जिसका भगवान के प्रति प्रेम होता है। लेकिन कई जगह वाद जो है
जैसे वाद होता है वहां कलह होती है, लेकिन वाद के साथ यदि सम जुड़ा हुआ हो तो बन जाता है संवाद। संवाद का जो प्रतिफल होता है अच्छा होता है। वाद के साथ में यदि कोई ऐसा जुड़ गया जैसे परिवारवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, तो ये फिर रूप विकराल रूप धारण कर लेते हैं, या यूं कहें कि इनमें कलह होता है, इनमें कलह होता है। और जीवन में जो राम कथा है वो कलह को दूर करती है। विकार लाइट भी है, पूरा चक्कर लगा के जाएगा। तो प्रेमियों, प्रभु का जो भजन है जीवन में आवश्यक है। जैसे भोजन करना आवश्यक है, कपड़े पहनना आवश्यक है, परिवार में रहकर के सब रीति रिवाज निभाना आवश्यक है, ऐसे ही भगवान का भजन भी जीवन में होना जरूरी है। आवश्यक समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसको कल पर नहीं डालना चाहिए, आगे भविष्य के प्रति विचार नहीं करना चाहिए। और ये तो नित्य प्रति चाहे थोड़ा ही समय रहे, यही विचार करें कि भगवान के भजन के बिना जीवन निरर्थक है, कोई काम का नहीं। कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब तुलसीदास जी मानव को वक्त पर चेतावनी देते हैं प्रेमी, ये भगवान के जन्म से पूर्व का चरित्र मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। भक्ति के मार्ग पर हमारा प्रेम कैसा बने, भगवान के प्रति प्रेम कैसा बने। जीवन में बाधाएं आती है, जीवन में कष्ट आते हैं, कांटे भी बेचते हैं, अपने ही लोग हमारे जीवन में अपने ही कांटे बिछा देते हैं, लेकिन उनको भी सहज पार करो। भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाओ, इसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, सब आसार है। अमृत है हरि नाम जगत से, छोड़ विषय रसो पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत से,
अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम पीना क्या नाम जगत में छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है नाम तुम्हारा तुम्हारा फिर क्यों गिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों गिरता मारा मारा अंत समय हरि काम ही आवे अब समय हरि काम ही आवे अंत समय हरि काम ही आवे काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या गहनों से सब अंग सजावे जिव्या पर हरि नाम न आवे गहनों से सब अंग सजावे जिव्या पर हरि नाम गावे गहनों से सब अंग सजाए जिव्या पर हरि नाम न आए गहनों से सब अंग सजाए जिव्या पर हरि नाम गावे देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना
राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रेमियों, भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में रहे हैं, जिनका भगवान राम के चरणों में विशेष अनुराग कहें, प्रेम कहें। और प्रेमियों, माघ का महीना चल रहा, जब सूर्य मकर राशि पर आता है, संत लोग वहां पर प्रयाग में स्नान करते हैं और त्रिवेणी में स्नान करके और वेणी माधव का जो उनके चरणों में, भगवान के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। बड़े बड़े संत आकर के और प्रयाग में स्नान करते हैं, संतों का मेला लगता है। बड़े बड़े तपस्वी साधु विद्वान जन उस मकर राशि पर जब सूर्य का आगमन हो, वो माघ का महीना पवित्र, और उस माघ के महीने में जब स्नान होता है, सभी संत लोग भगवान का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात वेणी माधव का जो पवित्र दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य धन्य करते हैं। ये हर बार का क्रम रहता है, हर माघ में। लेकिन एक बार की बात, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार हरि मकर नहाए। सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि से हरि मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि से प्रेमियों, माघ का महीने में जो सब ऋषिवर संत लोग जब नहा करके अपने अपने आश्रमों के लिए चल दिए हैं, प्रेमियों, याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने महाराज उनके चरणों में प्रणाम करी और निवेदन कर दिया है कि महाराज आप कुछ समय के लिए यहीं पर ठहरे विराजे, और मैं सत्संग लाभ लेना चाहता हूँ। आप जैसे परम तपस्वी संत यदि कुछ समय का आपके से संयोग हो जाए कि आपसे सत्संग चर्चा चले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो प्रेमियों, याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने विनय करके, अनुनय विनय करके और रोक लिया है। अन्य संत जो हैं वो तो माघ के महीने में स्नान करके और चल दिए हैं, और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी के आश्रम पर रुक गए हैं। और प्रेमियों, यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का दोनों का जो संगम है, यहीं पर सत्संग चर्चा चल रही है दोनों। अब प्रेमियों, भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य मुनि से चर्चा कर रहे हैं, या यूं कहें कि सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं, परम लाभ। कि सामान्य जो बातें हैं वो तो यहाँ नित्य चर्चा चलती है, या कि सामान्य सत्संग तो है, लेकिन विशेष सत्संग का जो परम लाभ है वो तो विद्वान जनों के मुखारविंद से प्राप्त करो। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया है और निवेदन कर रहे हैं, महाराज मेरे मन में एक शंका है, मैं यहाँ पर भगवान की भक्ति तो कर रहा हूं। अब प्रेमियों, शंका जो है, संशय जो है, ऐसी बात नहीं, संशय विद्वानों को भी हो जाता है संशय, लेकिन भक्ति के मार्ग का जो संशय है, और एक है सांसारिक लोगों का संशय। सांसारिक लोगों के आपस में विचारों में संशय पैदा हो जाता है तो दुखदायी होता है, और भक्ति के मार्ग का संशय जो है कोई न कोई कल्याणकारी होता है संशयी। तो प्रेमियों,
भरद्वाज को निवेदन कर रहे हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। एक तो की प्रशंसा करते महाराज, करगत वेद तत्व सब तोरे। कर कहते हाथ, यानी आपके हाथ में अर्थात आपकी मुट्ठी में तो सारे वेद हैं। करगत वेद तत्व सब तोरे, आपकी मुट्ठी में सारे वेद हैं, यानी आप तो वेदों के ज्ञाता है महाराज। इसलिए आप मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को दूर करिए। लेकिन महाराज उस संशय को कहते हुए डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। उस संशय को कहते हुए लाज भी आ रही है और डर भी आ रहा है। और लेकिन प्रेमियों, विद्वान लोग कहते हैं या संत जो है महाराज, भरद्वाज मुनि कहते हैं कि गुरुदेव लेकिन एक बात बताओ, आप जैसे संत महात्माओं के मुख से या गुरुदेव के मुख से मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव संतों ने भी ऐसा ही कहा है, आप जैसे विद्वान भी ऐसा ही कहते हैं कि गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए, गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके सामने मेरा जो संशय है उसको रख रहा हूं। अब मुझे जो लज्जा आ रही है और जो डर है वो बता दूं आपको। लज्जा तो क्यों आ रही है, डर किस बात का है? लज्जा तो इस बात की आ रही है मुझे कि महाराज कहीं आप ये ना सोच लो कि अब तक जो मैं पूछ रहा हूं वो बात के लिए कहीं महाराज आप ऐसा सोच लें, इतने दिन से यहाँ पर संत के आश्रम पर संत आश्रम बना करके बैठे हो, इतना सा भी ज्ञान नहीं है। इस बात की तो मुझे लज्जा है और डर इस बात का है कहीं महाराज आप ये न समझ बैठो कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। और बेटियों यही बातें आती है सामने। यदि किसी से कोई व्यक्ति प्रश्न रखता है, कोई बात यदि पूछना चाहता है, तो संशय यही बना रहता है कि महाराज ऐसा न समझने कि मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो इस बात का तो डर है मुझे। और दूसरी लाज इस बात की आ रही है कि ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं तो कहीं आप ये न सोच बैठे महाराज कि तुम इतने दिन से भगवान का भजन करे, तुम इतनी सी चीज भी नहीं जानते। ये लज्जा है मुझे। तो प्रभु मैं निवेदन कर दूं, मेरा प्रश्न क्या है कि रामी कवने, कि प्रभु राम कौन है, कि रामी कवने प्रभु, रामी कवने प्रभु पूछूं तो राम कवन प्रभु तेहि बुझाई कृपा निधि मोहि, तेहि बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर चरित्र विदित संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा। प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हे गुरुदेव आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये राम कौन है, मुझे आप समझा करके कहिए प्रभु। हे कृपा निधि, हे दया के भंडार, हे गुरुदेव, एक राम जो अवध के ईश हैं, अवध के मालिक हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। अच्छा, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं वाह,
वाह भरद्वाज मुनि, मैं जानता हूं जो तुम पूछना चाह रहे हो कोई सामान्य बात नहीं है। तुमने प्रश्न तो सामान्य कर दिया, लेकिन इसमें बहुत गहन रहस्य छुपा हुआ है। यो कहूं कि बहुत गूढ़ता छुपी हुई है। क्यों? मैं तुम्हारी चतुरता को जान गया। तुम बहुत चतुर हो और तुम भगवान के चरणों के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो। ऐसी बात नहीं कि आप राम को नहीं जानते, राम को तो आप जानते हो, लेकिन जानते हो कि सत्संग होगा, हरि चर्चा होगी तो गुरुदेव मुझे राम के अनेकों गुप्त रहस्यों की भी जानकारी देंगे। तो तुम गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हो, ठीक है, तुम राम जी के गुप्त रहस्य सुनना चाहते हो तो सुनो। लेकिन भरद्वाज जी, आज जैसा संशय आप कर रहे हो ना, ऐसी बात नहीं, संशय किसी को हुआ ही नहीं। संशय तो हुआ था। किनको हुआ? ऐसा ही संशय पार्वती जी को भी हुआ, और संशय पार्वती को हुआ तो वो संशय किसने मिटा? भगवान भोलेनाथ। उस संशय को, पार्वती का जो संशय हुआ उसको भगवान भोलेनाथ ने दूर किया। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज आप ध्यान दे करके सुने। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी, हो जाए ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज, जैसे तुम्हारे मन में संशय हुआ है ऐसा ही एक बार सती को भी हुआ था। ये भ्रम एक बार की बात, एक बार के त्रेता में प्रेमी चक्र युगों का आप सभी भली भांति परिचित हो। कलयुग चल रहा है, कलयुग का कभी कुछ अंश अभी व्यतीत हुआ है। कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष का, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कलयुग से पहले जो गया बीता वो था द्वापर, उसका समय है यानी 4,32,000 में 4,32,000 और प्लस कर दो 8,64,000, ये द्वापर का समय है। उससे पूर्व त्रेता, त्रेता में 4,32,000 और जोड़ दो, 4,32,000 त्रेता यानी 13 लाख और कुछ वर्ष, और फिर है सतयुग, इसमें भी प्लस 13, कोई 4,32,000 जोड़ेंगे तो सतयुग है। सबसे अधिक समय है सतयुग का, उससे
कम त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। ये क्रम चलता रहता है। तो त्रेता की सुनाई महाराज एक बार के त्रेता की बात है। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के यहाँ पर पहुंच गए हैं, कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी घड़ी से उत्पत्ति है महाराज। आगे कथा प्रसंग में इनका सुनेंगे हम। अगस्त ऋषि के पास में गए हैं, जगत जननी भवानी भी इनके साथ गई हैं। और प्रेमियों, अगस्त ऋषि के आश्रम पर जब ये पधारे, महाराज अगस्त ऋषि ने स्वागत सत्कार किया और उचित आसन दिया, विराजो। और प्रेमियों, भगवान शंकर और भवानी विराजमान हुई, सत्संग चर्चा चली, कथा चली। और प्रेमियों, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने अपने चौपाई के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, राम कथा राम कथा बरजे बखानी, राम कथा अति राम कथा, राम कथा मुनि बरजे बखानी। ओ राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी। सुनी महेश रमे सुख पानी, सुनी महेश सुनी महेश रमे सुख पानी। राम कथा सुनाई है महाराज। अगस्त ऋषि की आश्रम पर जब कथा चली, लेकिन कथा तो प्रेमियों आप कथा सुनते हैं, लेकिन कथा के सुनने के सबके भेद हैं। आपने भागवत कथा भी सुनी है और भागवत कथा के माध्यम से भी अवगत कराया था। आत्मादेव ब्राह्मण के यहाँ पर धुंधकारी का जन्म होता है। और धुंधकारी क्योंकि प्रेमी संतों का जो प्रसाद था वो तो मिल गया गाय को, और छल कपट से जो प्राप्त किया था वो पुत्र था धुंधकारी। धुंधकारी अपने माता पिता को दुखी किया था, बड़ा भारी दुख दिया। माता को भी मारने लग गया, पिता को भी पीटने लग गया। पिता ने तो आखिरकार घर बार छोड़ कर दिया और वन की शरण ले ली, वन में चले गया, भगवान का भजन करने चले गए। आखिरकार माँ ने भी कुएं में पड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उस समय पर धुंधकारी जैसे स्वतंत्र हो गया, माता पिता कोई नहीं रहा, तो अब अपनी मनमानी करने लग गया। 4 वेश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया था और उन्हीं के उस कुचक्र से प्रेमियों अपने जीवन को खराब कर लिया। धन चोरी करता, चोरी कर करके माल ला करके उनको देता, लेकिन उन्हीं उन वेश्याओं ने ला करके उसी को उसका माल तो सब ले लिया, लेकिन विचार कर लिया किसी दिन पर्दा खुल गया, भेद खुल गया तो हम भी मारी जाएंगे। इसलिए उस धुंधकारी को गला घोट करके और मार दिया और उसकी प्रेत योनि हो गई। भूत प्रेत बन करके जब ये गांव में भ्रमण करता था, गाय का जो पुत्र था, संतों का जो प्रसाद हुआ था इनके पिता को, वो प्रसाद गाय को खिला दिया था, क्योंकि धुंधकारी की मां ने तो ग्रहण किया नहीं था। और वो प्रसाद गाय जो खाई, गाय के खाने से वही प्रसाद के माध्यम से पुत्र पैदा हो गया गाय के भी, जिसका नाम था गोकर्ण। वही गोकर्ण ने महाराज अपने पिता को भी ज्ञान दिया था, पिताजी ये संसार नश्वर है, कोई किसी का नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, जाओ छोड़ो ये पुत्र ममता को, माया मोह को छोड़ दो। तो प्रेमियों, गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा पर स्वयं भी चले गए, पिता को भी भेज दिया था। वही समय आने पर गोकर्ण जब तीर्थ यात्राओं से भ्रमण करके आए थे
सोचा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि के दर्शन तो होने चाहिए, करना चाहिए। रात्रि को जब आए थे, आधी रात को यही धुंधकारी कभी भैंसा बन करके, कभी मेढ़ा बन करके, और जब सामने प्रकट हुआ तो प्रेमियों गोकर्ण जी महाराज ने अभिमंत्रित करके जल के छींटे दिए थे। तो ये मैं करके जब बोलने लगा तो पूछा, भैया तू कौन है? तो इसने कहा था कि भैया मैं तो तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे तेरी तो गति हो जानी, सदगति हो जानी चाहिए। मुझे तो तीर्थ यात्रा में वहीं पर पता लग गया था, तो मैंने तो तुझे गंगा जी में, गया जी में पिंडदान भी दिया था। तो धुंधकारी ने कहा कि भैया मुझे एक बार भी नहीं, सैकड़ों बार भी गंगा स्नान करा दो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। और ये ऐसे चरित्र कई जगह देखते हैं। मेरे महाराज ने स्नान भी करा करके लिया, लेकिन पता नहीं कौन नहा करके आ गया। तो उस कथा के माध्यम से प्रेमियों भागवत कथा उनको श्रवण करा करके मुक्ति प्रदान करी थी। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। 7 दिन की श्रवण लाभ जो हुआ, तो प्रेमियों जब इसकी मुक्ति हो बताई, उस समय पर कथा प्रसंग में प्रेमियों 7 दिन का वो सप्ताह था। तो गोकर्ण जी महाराज रात्रि को जब ये प्रेत सामने प्रकट हुआ था, बार बार निवेदन किया था महाराज गोकर्ण जी महाराज ने, तुम अपने अब तो स्थान को चले जाओ, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारा उपाय सोचता हूँ। सुबह होने से पहले गोकर्ण जी महाराज ने सारी रात भर भजन किया था, और सुबह सूर्य भगवान की गति को रोक दिया था, और सूर्य भगवान से कहा था यदि मैंने पुण्य किया हो, कभी किसी गरीब को नहीं सताया हो, संतों का सम्मान किया हो, ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, मेरे मन से वचन से किसी प्रकार से कोई पाप नहीं हुआ हो, तो हे सूर्य भगवान मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो सूर्य भगवान स्थिर हो गए थे, और प्रेमियों आकाशवाणी हुई थी कि इनको भागवत कथा सुनाओ। तब उचित पांडाल बना करके नगरवासियों के सहयोग से भागवत कथा का पांडाल बन गया था। ये प्रेत भी आकर के भटकने लगा था, तो इसको हरिवास में स्थान दिया था। और जब कथा श्रवण करी, जब इसको श्रवण कराने लगे, तो प्रेमियों पहले दिन पहले बांस की एक पेड़ी फट गई, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में 7 पेड़ी फट करके ये सफेद वस्त्र में दिव्य रूप बन करके खड़ा हो गया, और चरणों में गिर गया धुंधकारी के महाराज गोकर्ण जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। और प्रेमियों विमान लेने के लिए आ गया। विमान जब लेने के लिए आया था, तो उस समय पर महाराज गोकर्ण जी ने निवेदन किया था, महाराज कथा तो सबने सुनी है, ये विमान एक ही क्यों आया? तब महाराज ने निवेदन किया था कि कथा तो श्रवण सब करते हैं, लेकिन सुनने का भेद होता है। कई ऐसे होते हैं जो केवल एक कथा के माध्यम से शब्दों को भी सुन रहे हैं, अपना मन को भी निश्चित कर रखा है, और केवल वही पर ध्यान है। और कई महाराज श्रोता हैं जो विचलित हो जाते हैं, अपने ध्यान से रास्ते से दूर हट जाते हैं, कहीं कथा प्रसंग से दूर चले जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं। ये है सुनने का भेद। तो जो ध्यान से भगवान में लीन होकर के मन को केंद्रित करके सुनता है, उसको प्रतिफल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो प्रेमियों यही जैसे तो उन्होंने कहा था भैया कथा सबने सुनी है, लेकिन कथा का सुनने का भेद है, अलग भाव है। ये प्रेत जो है दिन में कथा सुनता था, रात को मनन करता था, इसका ध्यान केंद्रित था, तभी जाकर के मुक्ति हुई है। ऐसे ही महाराज याज्ञवल्क्य मुनि ने जो कथा सुनाई, भगवान शिव और सती दोनों गए थे कथा में, लेकिन केवल निवेदन किया है महाराज कि किसने कथा सुनी है। कि ऋषि पूछी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहारी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहारी,
ऐसा हो अधिकारी पाई कविता हो अधिकारी पाई रामी कथा मुनि बरज बताई राम कथा मुनि बरज बताई सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश बरज बताई सुनी महेश। याज्ञवल्क्य मुनि ने तो कथा सुनाई, लेकिन कथा किसने सुनी? इतना ही लिखा कि महाराज सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान जी ने, शंकर भगवान ने कथा को श्रवण करी है। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि ने हरि भक्ति श्रवण कराई है।